दोस्तों, आप लोग का जीके ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग होते क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंग होते हैं जो संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो किसी भी माध्यम में गुजर सकते हैं। जैसे निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकते हैं। वैसे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं जिसमें किसी माध्यम की जरूरत ना हो। विद्युत चुंबकीय तरंग टोटल अभी तक ज्ञात मात्र 7 विद्युत चुंबकीय तरंग खोजा गया है, जिसमें एक नंबर पे गामा किरणें आते हैं। दूसरे नंबर पे एक्स किरण आते हैं। तीसरे नंबर पे प्रवैगिक किरण आते हैं। चौथे नंबर पे दृश्य विकिरण आते हैं। पाँचवें नंबर पे अवरक्त विकिरण आते हैं। छठे नंबर पे लघु रेडियो तरंग आते हैं। सातवें नंबर पे दीर्घ रेडियो तरंग आते हैं। इस प्रकार से सातों विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो अब हम देखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन कौन थे। गामा किरणें की खोजकर्ता कौन थे? पॉल विलार्ड। गामा किरणें याद रखना है, गामा किरणें की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। गामा किरणें की खोज किसने किया है? पॉल विलार्ड ने। इसी प्रकार एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। ये आपको आधी होगा, ये बहुत क्वेश्चन में देखने को मिलता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्स किरणें की रॉन्टजन ने। प्रवैगिक किरणें की खोज किसने किया था? तो रिटर ने। प्रवैगिक किरण की खोज किसने किया था? रिटर ने। अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर से ऊपर 3 क्वेश्चन जो है उसको दोहराते हैं कि गामा किरणें याद रखना है ध्यान से। गामा किरणें की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने किया था। एक्स किरणें की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। प्रवैगिक किरणें की खोज किसने किया था? तो रिटर ने। चौथे नंबर में दृश्य विकिरण का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। वैसे इसको थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं। दृश्य हम लोग कैसे देखते हैं? तो नया दृश्य देखते हैं। तो दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? दृश्य विकिरण का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। उसी प्रकार अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शल ने। ऐसे 5 नंबर अवरक्त किरण को याद करने का तरीका। अवरक्त, अब जो रक्त है सेल होने लगा है, तो अब रक्त जो है सेल होने लगा है, मतलब बिकने लगा है। तो अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शल ने। अवरक्त किरण याद हो गया होगा आपका, दृश्य विकिरण याद हो गया होगा, और ऊपर तो 3 याद करवा ही दिए थे। छठा नंबर है लघु रेडियो तरंग है। हेनरी हर्ट्ज। लघु रेडियो छोटा है, हेनरी हर्ट्ज। लघु हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग किसने किया था? तो मार्कोनी ने। लघु रेडियो तरंग हेनरी हर्ट्ज ने किया था। इस प्रकार आपने सातों विद्युत चुंबकीय तरंग को याद कर लिए। अब आगे चलते हैं, उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? ऊपर देखिए क्या था, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, लेकिन गामा किरण के नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? तो रदरफोर्ड। याद रखिएगा, गामा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। इसी प्रकार सबसे कम तरंगदैर्घ्य परिसर किस तरंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य परिसर गामा किरणें का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य परिसर किसका होता है? गामा किरणें। कितने बीच होता है? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के
10⁻⁻⁴ मीटर तक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य परिसर गामा किरणें का होता है। याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य परिसर किस तरंग का होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य परिसर दीर्घ रेडियो तरंग का होता है। देखिए 7वां नंबर सबसे नीचे था, उसका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य परिसर, जो सबसे ऊपर था उसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य परिसर था। इसी प्रकार सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य परिसर किसका हो गया, तो दीर्घ रेडियो तरंग का, जिसका खोज किसने किया, दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी ने किया था। याद रखिएगा। गामा किरण का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन खोज पॉल विलियर्ड ने किया था। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अधिक आवृत्ति परिसर किसका होता है। तो सबसे अधिक आवृत्ति परिसर गामा किरणें का होता है। कितने से कितने के बीच होता है, गामा किरणें का सबसे अधिक आवृत्ति परिसर होता है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक होता है। सबसे अधिक किसका होता है, गामा किरणें का आवृत्ति परिसर होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम आवृत्ति परिसर किसका होता है। तो दीर्घ रेडियो तरंग का। इस बार उल्टा हो गया, आवृत्ति परिसर अगर बोले तो सबसे कम दीर्घ रेडियो तरंग का और सबसे अधिक गामा रेडियो तरंग का होता है। ठीक है। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है किस किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। तो किस किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। 13 नंबर का हो गया होगा, भेदन क्षमता अगर सबसे अधिक पूछे तो गामा किरण का, और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण का होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रवैगिनी किरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रवैगिनी किरण, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रवैगिनी किरण की प्रयोग किया जाता है। बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। एग्जाम में आता है कौन से तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रवैगिनी किरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में प्रवैगिनी किरण का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। ये नियम जो दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रवैगिनी किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरण का। किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस किरण का प्रयोग होता है, तो अवरक्त किरण का। कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस किरण का प्रयोग होता है, तो अवरक्त किरण का। 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस किरण का प्रयोग होता है, अवरक्त किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसके बराबर होता है, तो सभी विद्युतीय तरंग जो होते हैं उसके चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश का चाल आप लोग का पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है। तो विद्युत चुंबकीय जितना भी है उसका तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है, जिसमें सबसे अधिक विद्युत तरंगदैर्घ्य आवृत्ति दीर्घ रेडियो तरंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आवृत्ति गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा कितना से कितना के बीच होता है, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, रोगियों की सिकाई करने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं। तो रोगियों को सिकाई करने के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
याद हो गया होगा आप लोग को, नहीं तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। बढ़िया याद रहना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।